जय हिंद। सभी सम्मानित जिला परिषद महोदय, वैसे तो आप आधे विधानसभा जीत चुके हैं और थोड़ी सी अगर जोर लगा दी जाए तो पूरी विधानसभा निकाला जा सकता है। प्रिय मित्र, प्रिय साथी, बिहार के उम्मीद समस्त जिला परिषद सदस्यगण, जैसा ग्रुप बनाने का जो उद्देश्य है, अब भी जो 2025 चुनाव हैं, 2025 के बाद अगला जो विधानसभा चुनाव है, इसके लिए हमें आपसे बात करना है। वैसे तो अगले साल फिर 2026 में आपका खुद पर्सनल जिला परिषद के चुनाव हैं। आप सामूहिक काम तो करते हैं, व्यक्तिगत भी बहुत तरह के लाभ है जो लोगों को दिलवाकर लोगों का दिल जीता जा सकता है। खैर, मुख्य मुद्दा है कि अगला चुनाव विधानसभा बिना खर्च हम लोग को जीतना है और सेवा करना है। बिहार के लिए एक अच्छी कानून बनाने हैं, जिस कानून के तहत रोजगार में भला हो, शिक्षा में भला हो, किसान, महिलाएं, सबको भला हो। चूंकि बहुत सारे लोगों के उम्मीदवारी होने के बाद, जीतने के बाद एक सरकार गठन होती है और सरकार पूरे राज्य को संचालित करती है। सरकारें क्या कर रही है वो आपको पता है। पीछे 15 साल लालू जी, फिर नीतीश जी, इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे कि नीतीश जी ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। हम लोग छोटी सी वीडियो में उन सब का कितना बातें करें, लेकिन उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जितना राज्य में टैक्स से आमदनी है, जितना राज्य को आमदनी है, उसके हिसाब से विकास नहीं है। खैर, हम लोग मुख्य मुद्दे पे आते हैं। सवाल है कि बिना खर्च हम लोग अगला विधायक कैसे बनेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप चाहते हैं विधायक बनना और आप में कैपेसिटी है 15 से 25% वोट पाने का, तो पक्का आपके अंदर विधायक बनने की क्षमता है। अब हम लोग आ गए हैं। सिंपल सा फंडा। हम लोग जो आपके जिला परिषद क्षेत्र में पंचायत है, सभी पंचायत में बीडीओ साहब को लेके सामाजिक कार्यक्रम करेंगे। बहुत सारे लाभ है आपके वोटर के लिए जो लोगों को नहीं मिलता। उदाहरण स्वरूप, जब कैंसर, बड़ी बीमारी, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है तो लोगों को ज़मीन जेवर बेचना पड़ता है। अब नहीं बेचना होगा, पहला। दूसरा, 2023 से जितना विधवाएं माताएं बहनें हैं, उनको कम से कम 50,000, 2 लाख, 4 लाख रुपए देना है। तो ये 2023, 24, 25 और कल भी कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, उनके विधवाओं को कम से कम 50,000 रुपये देना, ये नए तरह के पैसा है। बेटियों की शादी में जब आप जाते हैं तो चुआन करते हैं, भोज खाते हैं, आ जाते हैं। अब 50,000 के फॉर्म भर के उनको 50,000 रुपये लाभ देना है। पशुपालक को लाभ देना है, किसानों को लाभ देना है, दिल्ली, बम्बे, पंजाब कमाते हैं, उनको लाभ देना है। बच्चे बच्चियां मैट्रिक करते हैं, शिक्षा विभाग पुरस्कार देती है, अब आपके सहयोग से भी उनको 15 से 25,000 मिलेगा। इंटर पास करने पे आपके सहयोग से 15 से 25,000 मिलेगा। कफन के पैसा 3,000 मुखिया जी देते हैं, अब आपके सहयोग से भी 5,000 रुपये मिलेगा। तो कुल मिला के बहुत तरह की स्कीम है। इंदिरा आवास, शौचालय, बूढ़ा पेंशन जो आप जानते हैं, जो आप दिलवाते हैं, उससे महत्वपूर्ण, उससे बेहतरीन
बहुत तरह के योजना हैं, लाभ है जो लोगों को नहीं मिलता। तो इसके लिए हम लोग पंचायत में कार्यक्रम करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम लोग का कार्यक्रम होते हैं लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी उम्मीद, खुशी और जिज्ञासा जग जाती है। लेकिन उनके साथ सवाल होता है कि इतना मीठा मीठा बोलने वाले तो मोदी जी भी आते हैं, लालू जी भी, नीतीश जी भी आते हैं, बोल के चले जाते हैं, कल से कोई नहीं मिलता। लोगों को सवाल ये बनेगा, ये भी बोल के जा रहे हैं, कल से नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आज बता रहा हूं 2025 में जी रहे हैं, कब तक हम लोग पब्लिक को ठगेंगे? ठगना सिर्फ पैसा ठगना नहीं होता, किसी को उम्मीद जगाकर उम्मीद को तोड़ना भी ठगना होता है। इसके लिए हम लोग पंचायत में कार्यक्रम रखेंगे। हर वार्ड में शहीद भगत सिंह संगठन का 4-5 लोग को संगठन बनाकर आई कार्ड देंगे और आपके द्वारा हर वार्ड में एक रजिस्टर दिया जाएगा, जिस रजिस्टर में सभी संगठन के लोग सर्वे करेंगे। उदाहरण स्वरूप पहला पेज पे पहली गर्भवती महिलाएं कितनी हैं, दूसरा पेज पे पहली पुत्री जन्म लिए हुए कितने परिवार हैं, तीसरा पेज पे कितने विकलांग लोग हैं, चौथा पेज पे कितने 2023 से विधवाएं माताएं बने हैं, इनका नाम, मोबाइल नंबर लिखाएगा। राधा देवी मोबाइल नंबर, अनिशा खातून मोबाइल नंबर। कुछ पेज पे सभी राजमिस्त्री, मजदूर, पेंटर, सरिया, सेटरिंग, लोहार, प्लम्बर, मकान मजदूर, चिमनी मजदूर, मनरेगा मजदूर का नाम लिखाएगा नंबर के साथ। कुछ पेज पे पशुपालकों का नाम, कुछ पेज पे किसान एवं कुछ पेज पे दिल्ली, बम्बई, पंजाब कमाने वाले लोगों का नाम लिखाएगा मोबाइल नंबर के साथ। अब ये सभी नंबर लिखाने के बाद सब लोग को उत्सुकता होगी, भाई हमारा गर्भवती में नाम लिखा रहा है, हमें क्या पेपर तैयार करना होगा और क्या लाभ मिलेगा, विधवा क्या पेपर तैयार करना होगा, क्या लाभ मिलेगा। तो सबके मोबाइल में एक वीडियो डाला जाएगा, जिस वीडियो में समुचित पेपर क्या लगेंगे वो बताया गया है एवं उनको क्या लाभ मिलेगा वो बताया गया है। जब वो मोबाइल में फिल्म देखेंगे तो पूर्ण संतुष्ट हो जाएंगे और कहीं तीसरे के पास पूछताछ करने नहीं जाएंगे। अब जब सर्वे हो जाएगी तो आपके प्रखंड में शहीद भगत सिंह संगठन का कार्यालय खोला जाएगा। कार्यालय खोलने के बाद सभी लोग एक एक करके कार्यालय आएंगे, उनका फॉर्म भरा जाएगा। जो फॉर्म आपके प्रखंड में भराएगा रिसीविंग व्यक्ति को दी जाएगी और एक रिसीविंग जमा होकर पटना आएगा और पटना से पुनः पैरवी करके या बड़े ऑफिसर को बताकर कि भाई इस प्रखंड में इस प्रकार कार्य हो रहा है। सभी लोग इज्जत से बढ़ चढ़ के अपना कार्य करवा रहे हैं, तो इनको भी इज्जत से बढ़ चढ़ के इनका ससमय लाभ मिले ताकि इनका भला हो। और मैं आपको बता देता हूँ 20 साल की अनुभव एसवीएस संगठन, शहीद भगत सिंह मजदूर संगठन, सचिवालय, डीजीपी, मुख्यमंत्री ऑफिस का बहुत बड़ा अनुभव है। और सामूहिक कार्य में सभी पदाधिकारी चाहते हैं कि लोगों का बहुत बढ़िया से भला हो। तो मैं 3 बातों पे आपको फोकस देना चाहता हूं। पहला कि पंचायत बाई पंचायत प्रोग्राम होगी। दूसरा, हर पंचायत में संगठन बनाकर एक रजिस्टर दी जाएगी जिसमें सभी लोग सर्वे करेंगे। हर पेज पे सर्वे होने के बाद प्रखंड में एक ऑफिस खुलेगी ताकि लोगों को इज्जत से कार्य हो, लोग परेशान ना हो। और जो भी फॉर्म भराएगा मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं, इस देश में किसी की ताकत नहीं है कि उसमें रिश्वत ले ले, घूस ले ले और फॉर्म पास ना करे। संविधान की ताकत है, आपकी ताकत है और रजिस्टर जो सर्वे होगी वह सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी बात, आजाद देश में जी रहे हैं। अगर हम लोग आजाद देश में आजाद
नागरिक की तरह नहीं काम करेंगे तो फिर आज़ादी का कोई मतलब नहीं रहा। खैर, अब मुख्य बात पे आते हैं। जो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है कि अगला चुनाव, तो जो ही हम लोग ये सभी रजिस्टर बनाएंगे, सभी लोग को सर्वे करके सभी लोग को रिजल्ट देंगे, लोग हम लोग के साथ आएंगे। इसके साथ साथ एक पेज और महत्वपूर्ण रह गया कि जो लोग रोजगार करना चाहते हैं उनका भी नाम लिखाएगा। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि सभी लोग को रोजगार परिपूर्ण हम लोग पूरा कर देंगे, लेकिन हर पंचायत में 20 लोगों को बैंक लोन दिलवा के कुछ पैसे माफ करवा के जरूर रोजगार करवा देंगे, और उनका जो माल बनेगा, प्रोडक्ट बनेंगी, उस सभी चीज़ों को हम लोग परचेज कर लेंगे ताकि उनका रोजगार, फैक्ट्री सफल हो। ये सभी चीज़ बहुत अच्छी प्लानिंग है। इस प्लानिंग को आप समझ लीजिए कि सरदार पटेल साहब, डॉक्टर अंबेडकर साहब, भगत सिंह, अभी डॉक्टर कलाम साहब का जो सपनों का भारत बनाने का था, वही सपनों को भारत बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। अगर हम सभी लोग इस रास्ते पे चलेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव आएगी। इसके बाद भी और तरह के प्लानिंग है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता दूं, जैसे हर प्रखंड में ग्रामोद्योग खोलना, जो गांधी जी का सपना था। मॉल, ग्रामोद्योग मतलब मॉल, उस मॉल का जो कॉन्सेप्ट है कि आपके प्रखंड में अगर ग्रामोद्योग मॉल खुलती है, किसान उसमें रजिस्टर्ड रहेंगे, पशुपालक रहेंगे, तमाम फैक्ट्री लगाने वाले लोग रहेंगे। सपोज आप फैक्ट्री लगाया और ये मंडी आप बना रहे हैं, तो इस मंडी को बेचने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपने जो प्रोडक्शन किया, आप मॉल को बेच दीजिए और पैसे आप ले जाइए। मॉल संस्था के लोग इस मंडी को पटना, दिल्ली, पंजाब तक पहुंचाएंगे और वहां बेचेंगे। ये आपकी बेचने की जरूरत नहीं होगी। किसान अगर कुछ पैसे की जरूरत होगी तो उधार ले सकते हैं, और जब उनकी फसल उपज होगी तो मॉल को दे सकते हैं और अच्छे रेट में दे सकते हैं। कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई किसानों के साथ बगलिंग नहीं होगी। तो कुल मिला के जिला परिषद महोदय, अगला साल खुद आपका चुनाव है, इसलिए भी आपको ज़रूरत है कि जल्द से जल्द ये सभी कार्यक्रम आप शुरू करवाएं। हम लोग आपके साथ हैं, पहला। दूसरा, अगर आप इच्छुक है कि मैं विधानसभा लड़ूं, तो आज से ही लगना पड़ेगा। अगर आप चाहिएगा कि विधानसभा आएगा और फिर टिकट ले लेंगे, फिर 1 साल पहले 6 महीना से भोज भात खाएंगे और चुमान करेंगे, उससे अब नहीं होगा। ये सब पुराना मॉडल हो गया है। हम लोग को अभी से सभी कार्यक्रम करना पड़ेगा। इसलिए सभी जिला परिषद महोदय से निवेदन है कि अगला साल चुनाव, एवं अभी से अगर हम लोग लगते हैं तो मैं 100% कह रहा हूँ, हमारी संस्था तन मन धन तीनों चीज आपके विधायक बनने के लिए व्यवस्था करेगी, और आप एक ऐसा विधायक बनेंगे जिससे लोगों का पूर्ण उम्मीद पूरा होगा, लोगों में एक उम्मीद जगेगी, नए बिहार और नए भारत के निर्माण होगा। पुनः जय हिंद करते हुए मुझे लगता है आपके सभी सवाल का जवाब 3 है। पहला कि आपके प्रखंड में हम लोग मीटिंग करते हैं, दूसरा पंचायत में कार्यक्रम करेंगे, तीसरा कार्यक्रम के बाद रजिस्टर में सर्वे होगा, प्रखंड में ऑफिस खोलेगी, सभी लोग को इज्जत से फॉर्म भराएगा, लोग कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं भटकेंगे। तो कुल मिला के सभी सवाल का जवाब। पुनः जय हिंद करते हुए फिर मिलते हैं। आप में जोश है, आप में जुनून है, और लोगों को आपसे उम्मीद है। उम्मीद को पूरा करने के लिए आइए एक कदम बढ़ाइए। हम लोग 99 कदम आपके साथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं। जय हिंद।